नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज चलिए गुड न्यूज़ से बात करते हैं। चाइना की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देख रहे हैं चाइना बैक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट प्रपोजेस स्विफ्ट अल्टरनेटिव फॉर स्टेबल कॉइन्स एंड सीबीडीसीज। मतलब ये कि चाइना जो है, देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ इसका। चाइना में हुआ क्या है, चाइना ने पहले से ही क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रखा है, यानी वहाँ आप किसी भी तरह का कोई कारोबार क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं कर सकते। लेकिन अब चाइना दोबारा से जो है, जैसे सीबीडीसी देखिए हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग चल ही रही है। सब कोई अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला रहा है, किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो सब अपने अपने देश में अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो चाइना में भी जो है युआन एक तरह से उनका डिजिटल होगा, डिजिटल करेंसी उसको चलाएंगे। तो लेकिन अब ये ब्लॉक चेन को और जो है एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं कि भाई ब्लॉक चेन का यूज कीजिए, जिससे क्या है जो इंटरनेशनल सेटलमेंट है यानी पेमेंट के, उसमें इसको यूज किया जाए और उसके लिए स्टेबल कॉइन्स का यूज किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई देखिए, जो देश बैन कर रहा है क्रिप्टो करेंसी को, पहले से जिसने बैन किया हुआ है, और वो देश अगर ये कहता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी में स्टेबल कॉइन्स का यूज किया जाए इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, ये बात पहले भी निकल के आ चुकी है। और इस बात को रूस कई बार इस बात पहले भी कह चुका है। तो यहाँ अगर देखा जाए, देखिए रूस और चाइना कहीं ना कहीं इनकी यारी दोस्ती आपस में पहले से भी जग जाहिर है। उधर ईरान और रसिया ने पहले से ही अपना एक गोल्ड पैक्ड स्टेबल कॉइन के बारे में चर्चा पहले ही कर रखी है। तो यहाँ ये एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी के लिए गुड न्यूज़ है कि जो अब देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। देखिए 23,100 पर था, अभी जस्ट 23,093 हो गया है। BTC अपना इथेरियम 1636 चल रहा है और आपका मार्केट कैप जो है अभी भी 1 ट्रिलियन प्लस है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन BTC में जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये जो सीधा सीधा जो ऊपर ले जाकर नीचे गिराने वाला जो सिस्टम है ना, ये कहीं ना कहीं अभी गलत चल रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है, मार्केट पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये 23,121 तक 22 तक गया है और ये वही 12:15 बजे, ठीक है। और उसके तुरंत बाद मार्केट को नीचे लाया गया और ये देखिए 22,700 समथिंग में पहुंचाया केवल डेढ़ बजे। कितना, एक डेढ़ घंटा ही ज़्यादा बस। ये अप एंड डाउन है ना, देखिए सीधा सीधा नीचे है। आप ये कहोगे बीच में थोड़ा सा वैसा टाइम है कि साहब कहीं थोड़ा साइडवे हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। मार्केट सीधा नीचे आया है। तो ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है कहीं ना कहीं। वो कहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाके नीचे छोड़ देना और फिर नीचे से देखिए फिर दोबारा से ऊपर को, यानी कोई टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम बहुत कम। मैंने बताया ना कि ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है। बस यहीं पर ट्रैप है ये, जहाँ लोगों को फंसाया जाता है और मार्केट फिर दोबारा से देखिए फिर थोड़ा सा अपना अप ट्रेंड है। तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है और ये अच्छी बात है और ये रहना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है कि मार्केट यहाँ पर मजबूत हो रहा है। जो ये रेंज चल रही है ना, 23,100, 22,700, 800, 900, ये जो रेंज है BTC यहीं घूम रहा है। और यहीं पर कुछ लोग पैसा भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बन रहा है, बन रहा है, लेकिन कुछ ही लोग बना रहे हैं, सभी नहीं बना रहे। यहाँ पर एक तरह से ट्रैप में फंसाया जा रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसके लिए अच्छी चीज़ है कि BTC यहाँ पर होल्ड कर रहा है, एक तरह से साइड में हो रहा है, एक तरह से हाँ वॉल्यूम एक तरह से जनरेट कर रहा है। तो अच्छी बात है ये। इससे क्या है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा। बाकी देखते हैं, कल एक AXX चल रहा था, उसमें क्या चल रहा है, एक्सी इन्फिनिटी, क्योंकि कल उसको भी पंप डंप काफ़ी किया गया था। और आज इसकी पोजीशन क्या है ज़रा वो भी देख लेते हैं। देखिए साहब, आज इसकी पोजीशन में बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जबकि मार्केट पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं BTC ऊपर चल रहा है और AXX जो है नीचे चल रहा है, यानी लगभग 24 घंटे में 12.5-11% के आसपास ये नीचे जा चुका है। कहीं ना कहीं जो कल इसकी जो सप्लाई आई है उसकी वजह से, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई इसका उल्टा कैसे हिसाब चल रहा है कि मार्केट ये देखिए ऊपर गया था, जब सप्लाई आ रही थी उस टाइम मार्केट ऊपर गया था और उसके बाद अब नीचे को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट देर से दिखाई दिया। अब देर से क्या दिखाई दिया, वो तो देखो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं फंसाया जाता है। तो ये सब फंसाने वाला हिसाब चल रहा था। और माना में जो पोजीशन है वो भी देख लेते हैं एक बार। माना देखिए थोड़ा सा भी साइड वे हो गया है और ये अच्छी चीज़ है कि जो इसके साथ जेनेसिस का जो थोड़ा पंगा है वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा ट्रबल कर रहा था। लेकिन हाँ, डॉज कॉइन भी साइड वे है, क्योंकि कल एक रॉबिनहुड की न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर गया था। लेकिन आज कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं है। पॉलीगॉन आपका $1 चल रहा है और ये भी साइड वे ही चल रहा है, कोई खास ये भी ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन इसमें न्यूज़ पॉजिटिव निकल के आई है, जो मैंने आपको कल ही दी थी शाम को। और
साइतामा 7 दिन में 74% ऊपर गया है और 24 घंटे में लगभग 8% ऊपर है। और अब थोड़ा सा इसमें हल्का सा डाउनफॉल है, ये देखिए करीब 1.5% के आसपास डाउनफॉल है। मैं पूछ रहे थे सर साइतामा का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? देखिए एक मीम कॉइन है और कोई खास यूज केस है नहीं, बस इसमें भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन कोई ऐसा का बहुत बड़ा अपडेट इसमें नहीं है। वो क्योंकि पीछे जो माइग्रेशन इसका हुआ था तभी लोगों का थोड़ा सा इस पर विश्वास टूट गया था, क्योंकि माइग्रेशन करने का मतलब ये है कि डेवलपर ने अपना फ़ायदा किया। इसमें भाई इन्वेस्टर का कोई खास फ़ायदा नहीं होता इन्वेस्टर का तो, और वो कहता है टोकन्स कम हो जाता है, वो ठीक है वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन टोकन्स तो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये है प्राइस अभी इसका देख लीजिए 0.0027 चल रहा है डॉलर में, लेकिन साइतामा पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं जितना पहले हुआ करता था। तो ये है कुछ मार्केट के हाल। और ये एक न्यूज़ और है, 60% ऑफ नॉर्थ अमेरिकन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो विदाउट डूइंग ड्यू डिलिजेंस स्टडी। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें से इतने लोग जो है कोई भी किसी भी तरह का वो नहीं करते, क्या कहेंगे, इन सर्च नहीं करते, किसी रिसर्च नहीं करते, यूं ही बस आंख बंद करके वो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी ये काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि अमेरिकन्स जो है, जबकि देखिए क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका से ही चलती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो चलता है उसका मार्केट में जो इम्पैक्ट नज़र आता है वो लोग विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट वो उसके रिसर्च के और यूं ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वाकई में ताज्जुब है, चौंकाने वाली बात है। नियरली 50% ऑफ नॉर्थ अमेरिकन रेस्पोंडेंट एडमिट बिकमिंग hodlers आफ्टर इवेल्युएटिंग द pros and cons for just a couple of hours, while 15% said they really entirely on social media and advice from friends। यानी अब इसमें से इतने लोग जो है, आप देखिए 50% लोग क्या वो कह रहे हैं हम होल्डर होते हैं, जब सिर्फ 1-1.5 घंटे में ही जो उन्हें रिसर्च करनी होती है वो कर लेते हैं और उतने में ही जो है वो अपना कर लेते हैं। और बाकी 15% लोग ये कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं देखा, हमें तो केवल या तो किसी ने एडवाइस कर दिया, यानी या किसी यूट्यूबर ने कर दिया या कोई उनका जान पहचान का था, परिचित था, उसने कर दिया एडवाइस, उसी के कहने पर उन्होंने ले लिया। तो देखिए ये थोड़ी सी खतरनाक स्थिति है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए, पूरी तरीके से कीजिए। और ये घंटे 2 घंटे रिसर्च वाली नहीं, ये जो है कम से कम आप 2-4 दिन उसमें लगाइए, पढ़िए, जानिए, समझिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो वो तो बहुत खतरनाक चीज़ है। जब अमेरिकन ये कर रहे हैं तो अंदाज़ा लगाइए इंडियन क्या कर रहे होंगे। इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं रिसर्च कर रहे, इसका मतलब हैं जो क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा भी सही नहीं है, क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और ख़ासकर अपनी ही रिसर्च होनी चाहिए, बजाय आप किसी और के कहने पर या सुनने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। देखिए वो हमेशा मैं तो कहता हूँ कि आप पैसा जो लगा रहे हैं वो अपनी समझ के हिसाब से लगाइए, ना कि दूसरे के कहने के अनुसार। आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन पहले समझिए, जानिए कि क्या चीज़ है, उसके बाद आप पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इंडियंस के लिए तो और ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जब अमेरिकन का ये हाल है तो इंडियंस तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्या कर रहे होंगे। तो ये थी कुछ अभी तक की ऐसी न्यूज़ जो मार्केट में कहीं ना कहीं चल रही हैं। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट पॉजिटिव है, थोड़ा सा आप भी पॉजिटिव रहिए, अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन भी सकता है। तो प्लीज़ रिसर्च करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।